नमस्कार साथियों, कुछ समय पहले मेरे पास एक मेरे विद्यार्थी का फ़ोन आया। उसे शायद किसी ने कुछ कह दिया था जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो गया था, वो बहुत परेशान था। तो वो मुझसे सलाह लेना चाहता था कि मैं क्या करूं। तो उसे समझाने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। वो पंक्तियां मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं शेयर करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ये सवाल पूछा है तूने, मैं कैसे जन्म संवारूं माँ, जीवन के इन कठिन पलों में कैसे धीरज धारूं माँ। आशा भंग जब होती है तो उससे क्यों घबराता हूँ, संकल्प शक्ति अपने अंतर की काहे यूँ बिसराता हूँ। कुछ बातें अपने अतीत की साथ निभाई जाती हैं, हाँ कुछ बातें अपने अपनों की रोज़ रुलाई लाती हैं। कुछ बातें हमारे जीवन में पॉजिटिव हुई होती हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलती हैं, और कुछ बातें, कुछ व्यंग ऐसे होते हैं जो कभी हमें याद आ जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो महफिल की हर तंग गली से खुद ही बढ़ना पड़ता है, लेकिन इस जीवन के कठिन रास्तों में हमें हमेशा खुद ही उनसे निकलना पड़ता है। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं, कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हर तरफ महफिल है, लेकिन उसमें से अगर हमें रास्ता बनाना है तो उस महफिल की तंग गलियों से हमें खुद ही निकलना पड़ता है। फिर आसमान की गहराई विरोधाभास है, यानी ये बहुत कठिन टास्क है। आसमान की गहराई में खुद ही चढ़ना पड़ता है। छोड़ो अब ये निश्चय कर लो, दो लोगों को याद रखो। गंगा जल है रक्त तुम्हारा, बस तुम इसकी लाज रखो। तुम्हारा ये जो रक्त है ये गंगा जल के समान है। तुम एक मेहनती और ईमानदार बच्चे हो, तो तुम्हारा जल गंगा जल की तरह ही तुम्हारा रक्त भी कभी दूषित नहीं हो सकता। तो गंगा जल है रक्त तुम्हारा, बस तुम इसकी लाज रखो। समर्थ कहा था जिसने तुमको, उसको सही जताना है। फुटपाथों के भ्रम थे जिनको, निज आवाज़ बुलाना है। जब हम कोई नया फैसला करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो कुछ लोग हमारे फेवर में होते हैं और कुछ लोग हमारे अगेंस्ट भी होते हैं। तो जो लोग हमें समर्थ समझते हैं, जो लोग हमारे फेवर में होते हैं, तो हमें मेहनत करके उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि आपने हम पर जो विश्वास किया, हम उस लायक थे, आपने गलत नहीं किया। और जिन लोगों को ये लगता है कि आप फुटपाथों की खाक ही छानने वाले हो, तो उन लोगों को भी अपने घर पर बुलाना यानी कि बहुत कठिन काम। आपको उन लोगों को अपने घर पर बुलाना है और उनको ये साबित करना है कि आपने गलत सोचा था, लेकिन आपकी बात को हमने एक चुनौती समझा और उस चुनौती पे हम खरे उतरे। हाँ, तो इन पंक्तियों को आप में से बहुत लोग शायद अपने आप से रिलेट कर पा रहे हों, और यदि ऐसा है और आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लोग शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट तो करें ही करें। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।